खुदारा मत कहा करे बेटियों को अब मर कर ही ससुराल से निकलना, उनको मजबूत बनाए कमजोर नहीं। क्यों जुल्म सहती हैं ये बेटियां, क्यों आवाज नहीं उठाती। अल्लाह ने घर बसाने के तरीके जरूर बताए हैं, मगर उनमें से कोई भी तरीका ये नहीं कि मियाँ की मार खाते रहो उस वक्त तक जब तक आप अपाइज ना हो जाओ। घर बसाते बसाते अपना आप ही गवा दो। ऐसे जालिम शोर को बर्दाश्त करना ही अपने साथ जुल्म करने के मुतरादिफ है। मर्द का हाथ एक बार उठ जाए तो उसे वहीं पर रोक दो कि ये दोबारा ना हो, चाहे वो आपका शोर ही क्यों ना हो। चाहे ये काम खुद करो या बुजुर्गों से करवाओ, क्योंकि एक बार हाथ उठ जाए तो बार बार हाथ उठ सकता है। शोर के हकूक में कहीं भी ये नहीं कि औरत पर उसकी मार खाते रहना फर्ज है, लिहाजा ऐसे शोरों से पिटने की जरूरत नहीं। बेहतर है कि जानवरों से खुला ले लेना, क्योंकि मर्द कभी औरत पर जुल्म नहीं करता, ये दरिंदे ही अपनी औरत पर दरिंदगी दिखाते हैं। बेहतर होगा कि खवातीन जितनी नसीहतें अपनी बेटियों को करती हैं ससुराल से जनाजा निकलने की, इसकी थोड़ी सी नसीहत अपने बेटों को भी कर दिया करे कि औरत की इज्जत कैसे करनी है, औरत को कैसे रखना है। तरबियत नहीं करनी होती तो ऐसे बेटों से अच्छा कोई जानवर क्यों नहीं पाल लेते। बातें तल्ख है मगर आईना देखने से डरे नहीं, और हाथ धूल अगर चेहरे पर हो तो आईना नहीं साफ करते, मुंह साफ करते हैं। और अगर मुंह पर भी बज़ाहिर कुछ ना लगा हो तो दिल में झांक लेते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात दिल की कालक चेहरे की खूबसूरती छीन लेती है।